हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एलपीसीए क्लासेस बाय सीए राजेश खन्ना। आज हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे वापस मटेरियल वेरिएंसेस के ऊपर कुछ क्वेश्चन। सो लास्ट क्लास तक हमने सीखा मिक्स वेरिएंस सिर्फ तभी निकलता है जब मिक्स वेरिएंस तभी निकलता है जब आपके पास मोर देन वन टाइप ऑफ रॉ मटेरियल होगा। दूसरी बात, हमें दो एजम्पशन एक साथ नहीं लेनी, बट वन ऑफ द एजम्पशन वी कैन टेक कि if my actual output is equal to standard output, then my standard quantity will become standard quantity for actual output. Similarly, if in a question I have to assume actual mix equals to standard mix, so SQ will become RSM. सो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए हम आज की क्लास आगे बढ़ाते हैं। हमारे इस क्वेश्चन ने हमसे पूछा कैलकुलेट यूसेज वेरिएंस प्राइस मतलब हर पार्ट में वो प्राइस या यूसेज ही पूछ रहा है और कुछ पूछ ही नहीं रहा। तो सिर्फ फिर से पूरा झूले झूले लाल बनाए नहीं, तो हम एक काम करते हैं, आपको आज समझाने के लिए एक बार लिख देते हैं, बट धीरे धीरे आपको हम बताएंगे कि आपको पेपर में प्रेजेंटेशन कैसे करना है। हमने अपना वो फॉर्मूला लिखना शुरू किया, सबको याद है यंगपोक, यील्ड, मिक्स, प्राइस, यूसेज एंड कॉस्ट। देन झूले झूले लाल में 5 फॉर्मूलाज लगाने हैं, तो लिखना कितनी बारी है? 4 बारी, एसपी एसपी एसपी। बट चौथी बार क्या लिखना है? एक्चुअल प्राइस, तभी तो प्राइस वेरिएंस आएगा। देन ये रखता है एक्यूसी आरएसएम एंड एसक्यू हैश। अब उसने हमसे पूछा यूसेज वेरिएंस, यील्ड, मिक्स, प्राइस, यूसेज, कॉस्ट। तो यूसेज इज ए माइनस सी, ए मतलब स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट, इनटू एसक्यू हैश मींस स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट into standard quantity for actual output. C, standard price per unit into actual quantity consumed। हमने यहां तक लिख लिया। अब हम आगे बात करते हैं। क्वेश्चन कहते हैं स्टैंडर्ड सेट फॉर मटेरियल कंजम्पशन वाज 100 kg at the rate 2 rupees 25 paisa per kg. It means my standard price is 2 rupees 25 paisa. My standard price is 2 rupees 25 पैसा, हमने लिख दिया। देन ओपनिंग स्टॉक दिया, परचेजेस दिया, हमें क्या लेना देना, हमें तो चाहिए होता है कंजम्पशन दिया हुआ है। सो एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड इज 110 kg। अब बस क्या कहते हैं ना, जिया बेकरार है, मुझे इंतजार है किसका? एसक्यू हैश का। बट अगर आप इस क्वेश्चन में देखें, उसने कंजम्पशन कॉल्ड इनपुट की बात तो की है, बट एक्चुअल आउटपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट की बात नहीं की। तो आई कैन टेक वन ऑफ द assumption and that assumption says if actual output is equal to standard output, then SQ will become SQ hash। और हमें पता है इस क्वेश्चन में हमारा स्टैंडर्ड सेट फॉर कंजम्पशन वाज 100 kg, so my standard quantity is 100 kg, so SQ hash also becomes 100। अब मेरा क्वेश्चन फिनिश, मैं फटाफट से कैलकुलेट कर देता हूं बच्चा पार्टी। माइनस का आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? माइनस इज एडवर्स, तो मेरा यूसेज वेरिएंस तो निकल भी गया। नाउ सेकंड पार्ट कहता है कैलकुलेट प्राइस वेरिएंस इफ accumulated at the point of purchase, यानी instead of actual quantity consumed you use your price variance का फॉर्मूला, बट AQC की जगह AQP लेते हुए सॉल्व करना है। सर P, अरे वो वाला P नहीं यार, एक्चुअल प्राइस वाला। छी यार सर, क्या क्या बोलते हो आप? ओके, सेकंड पार्ट कहता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। MPV,
मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला सॉरी याद नहीं है, बट मुझे इतना याद है, लास्ट एंड सेकंड लास्ट का डिफरेंस, सेकंड लास्ट एंड लास्ट का डिफरेंस, यानी ए बी सी एंड डी, सी एंड डी का डिफरेंस। सी होता है एसपी इंटू ए क्यू सी। एसपी मतलब स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट, इंटू ए क्यू सी इज एक्चुअल क्वांटिटी। सी नहीं लिखूंगा, सी नहीं लिखूंगा, क्योंकि इस बार उसने बोला एक्यूमुलेटेड एट द पॉइंट ऑफ परचेज। आई विल राइट एक्चुअल क्वांटिटी परचेज, तो अलग से फॉर्मूला याद करने की जरूरत थोड़ी है। उसने कहा इंस्टेड ऑफ बेस्ड ऑन कंजम्पशन यू डू इट ऑन द बेसिस ऑफ परचेज। इनटू, सॉरी ये मैं गलत लिख गया बेटा, अब मुझे यहाँ डी लिखना था, तो डी में होता है एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल प्राइस पर यूनिट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। कंज्यूम नहीं लिखना, क्या लिखना है, क्या लिखना है सर, परचेज। क्वेश्चन होगा, स्टैंडर्ड प्राइस मेरे बच्चों को रट चुका होगा अब तक, ₹2.25 था। एक्चुअल प्राइस, रुक जाओ बेटा, एक्चुअल प्राइस मेरे पास दो है। ओपनिंग स्टॉक का प्राइस था ₹2.25 और परचेजेस का प्राइस था ₹2.15। एक्चुअल प्राइस दो है मेरे पास, ओपनिंग स्टॉक का तो प्राइस है ₹2.25, बट परचेजेस का प्राइस है ₹2.15। और आज मैं क्या यूज करने जा रहा हूं, एक्चुअल क्वांटिटी परचेज। तो अगर मैं एक्चुअल क्वांटिटी परचेज यूज कर रहा हूं तो प्राइस कौन सा यूज करूंगा, परचेज वाली क्वांटिटी का, विच इज ₹2.15, विच इज ₹2.15। तो मेरा क्वेश्चन फिनिश। सॉरी 1125 minus this is ₹2.15, 1075। आप चाहो तो मैथ्स का यूनिटरी मेथड बना के 500 कॉमन लेके भी कर सकते थे। सो 50 पॉजिटिव का आया तो रिजल्ट इज फेवरेबल। मेरा सेकंड पार्ट हो गया, बिकॉज उसने बोला था एक्यूमुलेटेड एट द पॉइंट ऑफ परचेज, एक्यूमुलेटेड एट द पॉइंट ऑफ परचेज। किसी को कोई डाउट? नो डाउट। अब जरा ध्यान देना, थोड़ा सा मैं कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाता हूँ। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या कहता था, मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, फीफो लीफो, जिनको याद है अच्छी बात है, बट मैं थोड़ा गधा था, भूल जाता हूँ, इसलिए मैं अपने आप को याद दिला रहा हूँ। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इज फीफो। इसका मतलब मैंने कैसे याद रखा था, जो दुनिया में पहले आया है, भगवान उठा ले, ये बुजुर्ग लोग बड़ा तंग करते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं, मैं नहीं कहता, बट याद रखने का तरीका, जो दुनिया में पहले आया उसे पहले जाना है। सर अकाउंट्स में क्या है इसका मतलब, यानी जो क्वांटिटी पहले खरीदी, जो पुरानी पड़ी हुई है बेच डाल, ताकि पड़े पड़े खराब ना हो जाए। तो जो अभी अभी खरीदी है उसको बाद में बेचना, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ऑलराइट, so second part says calculate the price variance if it is accumulated at the point of issue, issue मतलब consumption, at the point of issue, issue मतलब consumption, and on the basis of FIFO। मेरी बारी, सुनना, पहले तो फॉर्मूला लिख देता हूं, MPV शॉर्ट में लिख दिया, मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू SP इंटू AQC, शॉर्ट में लिख दिया। आपको पता है फुल फॉर्म लिखनी है, वही हमारा फॉर्मूला बन गया, C माइनस D, SP माइनस AQC, AP माइनस AQC। AQC is 110, SP is ₹2.25। बट यहां पे मैं डायरेक्टली नहीं लिख सकता मित्रों, यहां पे मैं डायरेक्टली नहीं लिख सकता। सर क्यों? रुको, हमारा क्वेश्चन कहता है हमारे पास ओपनिंग स्टॉक प्राइस क्वांटिटी ₹2.25 वाली 100 यूनिट्स है, और हमने इस साल परचेज की है कितनी, ₹2.15 के हिसाब से 500, और हमारा क्वेश्चन कहता है हमारी कंजम्पशन कितनी, हमारी कंजम्पशन है 110, और
कंजम्पशन 110 किस बेसिस पे निकालनी है? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो पुराने 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 वाले को पहले बेचना है। कहने का मतलब 100 यूनिट्स तो मैं कौन से वाली यूज करूंगा? ओपनिंग वाली। और जो बाकी 10 यूनिट्स मैं कंज्यूम कर रहा हूं वो मैं किस में से कंज्यूम करूंगा? परचेज। क्योंकि टोटल ऑर्डर आया 110 किलो का, तो 100 किलो तो पुराने वाली गड्डी में से दे दे, बोले तो गठरी में से दे दे, बोले तो गनी बैग में से दे दे, और जो बाकी नया स्टॉक आया उसमें तो 10 केजी दूंगा ताकि पुराने वाला पहले बिक जाए ना। तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। हमारे पास ये सबसे पहले आया होगा ना, तभी तो स्टॉक में पड़ा है, उसको पहले बेचा। इट मीन्स अब जब मैं एपी इंटू AQC करना चाहता हूं फॉर 110 यूनिट्स, I know I have to use a price of 2 rupees 25 paisa for first 100 units and 2 rupees 15 paisa for the remaining 10 units which I am purchasing in the current year and consuming. तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब। तो ठीक है बच्चों, सॉल्व कर देते हैं फटाफट से। So I repeat, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सर फिर इसमें क्यों नहीं फर्क आया? इसमें 100 और 10 अलग क्यों नहीं लिखा? अब मैं कहा घोंचू स्टैंडर्ड प्राइस तो सेम ही है, एक्चुअल प्राइस में फर्क था, इसीलिए उसकी कंजम्पशन जो जिस रेट पे खरीदा हुआ था उस रेट से मल्टीप्लाई किया और पहले उसको बेचा जो पुराना है ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नाउ जब आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो करते हो, बड़े प्यार से सुनना मेरी बात, पहले मैं सॉल्व कर देता हूँ ये, फिर मैं आपसे वो बात पूछूंगा। 2 रुपये 15 पैसे इंटू 10, सॉरी गलत कर गया, 2 रुपये 15 पैसे, नहीं मैंने गलत किया शायद, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में ओपनिंग स्टॉक का प्राइस है 225 रुपये, हाँ 2 रुपये 25 पैसे, और परचेजेस का प्राइस है 2 रुपये 15 पैसे। तो 2 रुपये 15 पैसे इंटू 10, 21.15 प्लस 225, 246 रुपये, 246 रुपये। यहां तक कोई डाउट बच्चा पार्टी? नो डाउट। नाउ 1 रुपी पॉजिटिव यानी फेवरेबल। सो फार सो गुड। मैं ये बात बताना चाह रहा था बच्चों, जब आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड फॉलो करते हो, जब आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड फॉलो करते हो तो आपका पुराना स्टॉक तो बच गया, सब कौन सा बचा है? सरापचिक। अबे हट, कैसी बातें कर रहा है? रापचिक का मतलब नया वाला बचा है ना। इट मींस कैन आई से अंडर फीफो मेथड जो आपका क्लोजिंग स्टॉक बचा, क्लोजिंग स्टॉक इज लेफ्ट आउट ऑफ latest values, so it means closing stock is valued also at latest purchase price, क्योंकि जितनी भी स्टॉक में अब यूनिट्स बची हुई है वो तो करंट ईयर की परचेज वाली बची हुई है, यानी योर स्टॉक इज मेजर्ड एट लेटेस्ट परचेज प्राइस व्हेन यू फॉलो फीफो मेथड। ऐसे लिख के छोड़ दिया। देन क्वेश्चन सेज अगेन यू कैलकुलेट द सेम थिंग अगेन if accumulated on the basis of LIFO, करना प्राइस वेरिएंस ही है, but this time on the basis of LIFO। LIFO मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये बुजुर्ग लोग कहते हैं, जवान लोग, काम के न काज के दुश्मन अनाज के, उठा ले इनको, उठा, हम क्यों जाए, हम तो मेहनती लोग हैं। यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। फॉर्मूला विल स्टिल रिमेन सेम, SP इंटू AQC माइनस AP इंटू AQC, क्योंकि ऑन इश्यू मींस कंजम्पशन बेसिस। स्टैंडर्ड प्राइस सेम है, एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम सेम है, बट यहां लिखते वक्त पिछली बार मुझे 2 बारी लिखना पड़ा था, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेसिस पे पहले 100 यूनिट हमने ओपनिंग में से बेची और बाकी हमने परचेजेस में से बेची। आज अगर हम इस क्वेश्चन की दोबारा बात करें
तो लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है कि अब नीचे से बेचना शुरू करेंगे, कि मेरे गोडाउन में ये पहले नंबर पे आया और ये ओपनिंग मतलब पिछले साल ही आ गया था और परचेज इस साल आया, दूसरे नंबर पे मेरे गोडाउन में ऐड हुआ ना। तो लास्ट मेरे गोडाउन में बाद में कौन आया? परचेज। तो आज मैं सबसे पहले, अगर मेरे पास ऑर्डर आता है 500 या 500 से कम यूनिट का, तो मैं पहले परचेज में से बेचूंगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या कहता है? लास्ट इन, दिस केम इन टू माई स्टॉक लास्ट, दिस केम इन टू माई स्टॉक लास्ट, must be first out at the time of issue called consumption called sale. So अब जब मैं यहां पे लिखूंगा डायरेक्टली 110 लिख दूंगा। क्यों? क्योंकि सारी यूनिट इसी में से तो कंज्यूम की है, मुझे ओपनिंग स्टॉक में से कुछ भी बेचने की जरूरत नहीं है। सर कब पड़ती? लेट अस अस्यूम क्वेश्चन कहता एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड इज 550। तब मेरे बच्चे कहते कि 500 तो हमने बेच दी ₹2.15 वाली, और 50 बेच दी ₹2.25 वाली। इसका मतलब जब LIFO मेथड फॉलो होता है तो आपके स्टॉक में नया माल ज्यादा बचता है या पुराना भी बचता है? पुराना भी बचता है। इट मींस क्योंकि पुराना आपने नहीं बेचा या सबसे लास्ट में बेचने की कोशिश की, तो योर स्टॉक इज मेजर्ड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, क्योंकि पुराने प्राइस हो गए ना। अंडर LIFO मेथड क्लोजिंग स्टॉक इज मेजर्ड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। सो मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। नहीं आई तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, मेरा नंबर आपके पास होगा, तो प्लीज यू कैन डू दैट। नाउ हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब चलते हैं यहाँ पे आगे कि लास्ट इन फर्स्ट आउट था, लास्ट इन मेरे पास परचेज वाली यूनिट्स हुई, इसीलिए सारा कंजम्पशन उसी में से हुआ। तो एक बच्चा कहता है सर मैथ्स का यूनिटरी मेथड लगा लो या कॉमन फैक्टर ले लो। मैं कल ले लिया बेटा, बस खुश हो जाए। पॉजिटिव का आ रहा है तो रिजल्ट इज फेवरेबल। अब बड़े प्यार से सुनना जो इसका लास्ट पॉइंट है, व्हाट इज द इफेक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूरी बुक में एक ही क्वेश्चन है, इसी की वजह से मैंने इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बोला। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन क्लोजिंग स्टॉक, कि क्लोजिंग स्टॉक पे क्या फर्क आएगा व्हेन वी चार्ज द आउटपुट टू कॉस्ट ऑन 3 and 4 above। बड़ा आसान, कहता है मेथड ऑफ इन्वेंट्री इश्यू फीफो और लीफो की वजह से हमारे क्लोजिंग स्टॉक पे क्या फर्क आएगा। मैं कहा बहुत आसान है। फिफ्थ पार्ट, क्लोजिंग स्टॉक फीफो मेथड में, जरा प्यार से सुनिए। अगर हम इसकी बात करें तो हमने 10 यूनिट परचेज में से बेची, इसका मतलब 490 यूनिट्स, हिंदी में लिखो, बच गई। तो मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक बचा है वो कितनी यूनिट्स का बचा है? सर 490 यूनिट्स का। और ये सारी की सारी यूनिट्स किस में से बची हैं? परचेज में से, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक तो बिक गया। तो परचेज में से बची हैं तो इनका रेट यूज होगा ₹2.15। यानी आपके क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आएगी 1053 रुपीज 50 पैसा, अगर आप फीफो मेथड फॉलो करते हैं। हाँ, अगर आप लीफो मेथड फॉलो करेंगे तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, आपकी 110 यूनिट्स कंज्यूम हुई, ये सारी की सारी किसमें से कंज्यूम हुई? परचेज में से। तो कैन आई से ओपनिंग स्टॉक की 100 यूनिट्स नहीं बेची, परचेज वाली 500 में से 110 बेचने के बाद 390 यूनिट्स बच गई। टोटल क्लोजिंग स्टॉक इन क्वांटिटी वाइज तो सेम ही आएगा, क्योंकि देखो ओपनिंग को आपने हाथ नहीं लगाया लीफो में, वो पूरी 100 की 100 यूनिट बची हुई है, और परचेज में से 110 बेच दिए, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो आपके पास 390 यानी टोटल 490 यूनिट आई। बट वैल्यूएशन
अब मुझे पता है मेरे क्लोजिंग स्टॉक में अंडर लीफो मेथड 100 यूनिट्स ओपनिंग स्टॉक वाली बची हुई है और ओपनिंग स्टॉक का प्राइस क्या है? 2 रुपए 25 पैसे। और जो 390 यूनिट है वो परचेज में से बची हैं और उनका प्राइस है 2 रुपए 15 पैसे। इट मीन्स हमारे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू तो कहना है इसे बड़े प्यार से सुनना, क्लोजिंग स्टॉक एक्स्ट्रा 10 रुपीज दिखाया जा रहा है अंडर विच मेथड? लीफो मेथड। सो 10 कैसे आया? उन दोनों के क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू का डिफरेंस। उन दोनों के क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू का डिफरेंस। कोई दिक्कत? लॉक कर दो बेटा। यस बच्चा पार्टी को डाउट? इतना ही आ रहा है ना बेटा? 490 2 रुपए 15 पैसे पे था। 1053 100 into 2 rupees 25 पैसा and 390 into 2 rupees 3 पैसा। होना तो इतना ही चाहिए। सो फार सो गुड। लॉक कर दूं बच्चों? All right. So this is the difference which will come. This is the difference in the value of stock and that will come. लॉक कर दूं बच्चा पार्टी? हाँ जी सर कर दो, कितनी बारी पूछोगे? सॉरी बेटा। नाउ आगे चलते हैं। भगवान हमारा भला करे, सबका मालिक एक। ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। आज हमने आपको वादा किया था हम आपको मिक्स वेरिएंस जरूर सिखाएंगे, तो ठीक है। क्वेश्चन पहली बार देखो कह रहा है कंप्यूट मिक्स प्राइस यूसेज। कंप्यूट मिक्स प्राइस यूसेज। मैं कहता हूं जब मिक्स प्राइस यूसेज मांग लिया तो आप वो भी मांग लो ना, कौन सा? यील्ड एंड सब निकाल देंगे, ऑल वेरिएंसेस, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए। डन। नाउ बिफोर आई स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, मैं सबसे पहले अपने बच्चों के साथ क्या करूंगा? फॉर्मूला लिख लूंगा। याद करने का तरीका आपको पता है, प्रेजेंटेशन तो कैसे करनी है, बट जस्ट टू सेव टाइम। यम पुक। कितने फॉर्मूलाज निकालने हैं? 5। तो लिखेंगे कितनी बारी? 4 बारी। एसपी 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 और चौथी बार स्टैंडर्ड प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड, एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड, आरएसएम इज रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स एंड एसक्यू हैश। हमने लिख के छोड़ दिया। इस क्वेश्चन को हमें 2 बारी सॉल्व करना है। ए पार्ट होमवर्क में आप लोग कर लेंगे बच्चों। क्यों? क्योंकि प्लीज सुन लेना। कहता है एक्चुअल आउटपुट एंड स्टैंडर्ड आउटपुट बी द सेम। यानी इस क्वेश्चन में ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी दी है यही आपका क्या बन जाएगा? एसक्यू हैश। कर लेना ना अपने आप, मैं नहीं कर रहा है, वो तो आप कर ही सकते हो। आई वॉन्ट टू डू एन इंपॉर्टेंट वन, द B1। आई रिपीट, जब उसने बोल दिया स्टैंडर्ड आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट टू बी द सेम, तो आप एसक्यू हैश की जगह 422 लिख देना, खत्म कहानी। बट सेकंड पार्ट कहता है व्हेन स्टैंडर्ड आउटपुट इज 2 एंड एक्चुअल आउटपुट इज 1। ये मैं सॉल्व करके बताऊंगा। हाँ, ए और बी पार्ट में आरएसएम विल रिमेन सेम। क्लियर है बेटा मेरी बात? चलते हैं। नाउ सबसे पहले एसक्यू हैश। वी आर सॉल्विंग ओनली द बी पार्ट। ए पार्ट मैं वापस रिपीट करता हूं, व्हेन एक्चुअल आउटपुट एंड स्टैंडर्ड आउटपुट इज सेम, तो एसक्यू इक्वल्स एसक्यू हैश। अब मुझे वो फॉर्मूला यूज करना पड़ा, इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी ए बी सी। Actual output 1, standard output 2 into standard quantity for A is 4, B is 2, C is 2. It means
your SQ hash becomes 2, 1 and 1. So far so good. आज मैं आपको गंदी वाली प्रेजेंटेशन सिखाऊंगा और नेक्स्ट क्लास में अच्छी वाली प्रेजेंटेशन सिखाऊंगा. स्टैंडर्ड प्राइस 1 रुपी, 2 रुपी, 4 रुपी. सर ये क्या दिया है, मुझे क्या लेना है उससे? मुझे तो प्रोडक्ट वाइज चाहिए. 1 2 4 1 2 4 1 2 4. सो फार सो गुड. लॉक कर दिया. ना उसके बाद एक्चुअल प्राइस एंड एक्चुअल क्वांटिटी. एक्चुअल क्वांटिटी इज 2 1 and 3. 2 1 and 3. Actual price is 3 rupees 50 paisa, 2 rupees and 3 rupees. 3 rupees 50 paisa, 2 rupees and 3 rupees. बस वो क्या कहते हैं ना, जिया बेकरार है मुझे इंतजार है किसका? आरएसएम. आरएसएम आरएसएम का फॉर्मूला होता है एक्चुअल मिक्स अपॉन स्टैंडर्ड मिक्स, एंड दिस इज विद रिस्पेक्ट टू इनपुट into standard quantity. Now one by one. क्वांटिटी का टोटल कितना है? 6. क्वांटिटी का टोटल कितना है? 8. इस क्वांटिटी के टोटल को ही तो मिक्स कहते हैं, इनपुट का मिक्स, एक्चुअल और स्टैंडर्ड. सो कैन आई से द सम टोटल ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी इज, ये एक्चुअल यहां पे होना चाहिए था बेटा वर्ड, द सम टोटल ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी इज 2 1 3 यानी 6. And the sum total of standard quantity is 8 into A की क्वांटिटी कितनी थी? 4. B की क्वांटिटी कितनी थी? 2. और C की क्वांटिटी कितनी थी? 2. तो ठीक है, 3 1 rupee 50 paisa, 1 rupee 50 paisa. This becomes your revised standard mix. अब पहले मैं पूरी गंदी प्रेजेंटेशन दिखा देता हूं बेटा, उसके बाद आपको अच्छे वाली भी दिखा दूंगा. सो दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज 4. सो टोटल बिकम्स 8. 3 3 and 6 टोटल 12. यानी A B C D. A minus B is my yield variance in total. In total बताऊंगा मैं क्या कहना चाहता हूं. Rupees 4 adverse. Now 2 2 and 12. 12 and 4 16. This is Yampo mix. 4 again minus है मतलब adverse. Okay, 7 2 and 9. So this is yield mix POC price. 2 again negative, so adverse. And then first minus second last is 8. 8 minus 60 is adverse. This is usage. And first minus last is 10 adverse. 8 minus 18 cost variance. मेरा क्वेश्चन तो खत्म हो गया. आज की क्लास भी खत्म होने जा रही है. आपका बोरिंग टाइम चैप्टर ऐसे ही है बेटा, और क्या करूं मैं तो यमपुक ऐसे ही कर सकता हूं, बस बता सकता हूं कि करना कैसे है. ना अगर मुझे इसे एग्जाम में प्रेजेंटेशन वाइज प्रेजेंट करना है तो वो कैसे करते हैं, एक पार्ट में लिख के बता दूंगा, दूसरा आप लोगों के सर जरूरत नहीं. मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस अभी पहले मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, SP इंटू SQ हैश. आपको पेपर में इसकी क्या लिखनी है सर? फुल फॉर्म. वेरी गुड. ए का स्टैंडर्ड प्राइस कितना है सर? 1. SQ हैश कितना आया था सर? 2. देखो तब आपने झूला नहीं बनाया होगा ना जब आप डायरेक्टली कर रहे होगे, क्योंकि तब तक फॉर्मूलाज विजुअलाइज हो जाएंगे. इनटू SQ हैश आपने कैलकुलेशन जरूर की होंगी वर्किंग नोट वाली. माइनस एक्चुअल प्राइस कितना है 3 rupees 50 पैसा, इनटू क्वांटिटी कितना है 2. 2 minus 7 5 adverse. Yes, quantity wise individual and then the total. B का प्राइस कितना है सर? 2 rupees.
बी की क्वांटिटी कितनी है सर 1 रुपीज माइनस बी का एक्चुअल प्राइस कितना है 2 रुपीज और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 1 0 सी राइट सी का एक्चुअल प्राइस कितना है 4 रुपीज एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट कितनी है 1 माइनस एक्चुअल प्राइस कितना है 3 और एक्चुअल क्वांटिटी में 4 9 सो ये भी आ गया माइनस का यानी एडवर्स माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का एडवर्स एडवर्स ऐड हो गए सो माय मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इंडिविजुअली भी आ गया और कलेक्टिवली भी आ गया और अब देखो आप उसको वेरीफाई कर सकते हो कॉस्ट इज इक्वल टू यूसेज प्लस प्राइस यानी मेरा आंसर ठीक है एंड यूसेज इज इक्वल टू यील्ड प्लस मिक्स मेरा आंसर ठीक है तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही मैं आपके साथ 2 क्वेश्चन और करूंगा तब तक बाय बाय एंड बाय बाय एंड यस इफ यू लाइक माय वीडियोस लाइक इट सब्सक्राइब इट एंड स्प्रेड इट वो क्या कहते हैं ना वायरल कर दो वायरल तो क्या करोगे बट यस शेयर इट विद योर फ्रेंड्स अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है इट विल हेल्प यू इन all the streams BCom CA and every level till CA intermediate. Thank you guys, thank you so much. Keep watching the videos. Next video will come on Saturday same time prime time which is 7 p.m. till then bye bye.